नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश चुनाव में अब केवल 6 दिन का ही वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं और अब बड़ा झटका दिया है बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने, जिन्होंने चुनाव प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व विधायक समेत 3000 कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं और बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है। तो पहले आते हैं उमा भारती पर। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए उमा भारती अब कहीं भी सभा नहीं करेंगी और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर पर लिख कर दी है। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से जो तकनीकी कठिनाई आई है कि स्टार प्रचारक श्री अश्विनी वैष्णव जी वहां थे और मैं मोबाइल से भोपाल से उस सभा में भाषण कर रही थी। श्री वैष्णव जी ने वहां पहुंचकर अपना बड़प्पन दिखाया, अन्यथा गोविंद सिंह जी को लाभ की जगह हानि पहुंच गई होती। मेरा तो झांसी में इलाज चल रहा था, मुझे तो यहाँ बुलवा लिया गया और फिर मैं प्रचार में पहुंच भी नहीं सकी। मुझे बुलाने वाले उम्मीदवारों ने सर्वत्र मेरे आने की चर्चा भी कर दी। अब मैं उनके लिए चिंतित हूँ कि सुर्खी जैसा सब जगह ना हो जाए। अब मुझे आगे किसी उम्मीदवार को संकट में नहीं डालना, इसलिए अब मेरी कोई सभा नहीं होगी। सिर्फ भगवान से सबकी विजय के लिए प्रार्थना होगी। मैं स्वयं से वचनबद्ध हूँ कि देश का, राज्य का और मोदी जी का कभी अहित नहीं करूंगी। 15 तारीख को दोपहर को टीकमगढ़ पहुंच जाऊंगी, क्योंकि 17 को सुबह अपने गांव में वोट डालना है। तो उमा भारती ने अपनी सारी सभाएं कैंसिल कर दी उनका, क्योंकि गुरुवार को वो प्रचार के लिए सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में उनको बुलाया गया था, मगर वो तकनीकी कारणों के कारण पहुंच नहीं सकी। उसके बाद उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अब वो किसी तरह के प्रचार में शामिल नहीं होंगी, कोई प्रचार नहीं। इसके बाद उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अब वो किसी तरह का चुनाव प्रचार नहीं करेंगी, ना ही किसी सभा में जाएंगी। अब उमा भारती के इस फैसले से भाजपा को पिछड़ा वर्ग को लुभाने और लोधी मतदाताओं को अपने करीब खींचने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि उमा भारती पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा है और बुंदेलखंड सहित राज्य के कई हिस्सों में उनका प्रभाव है। मगर उमा भारती ने अब भाजपा के लिए किसी भी रैली में किसी भी तरह का हिस्सा लेने का फैसला कर पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अब एक दौर था मध्य प्रदेश में जब साल 2003 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने दिग्विजय सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उमा भारती को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था। वहीं अटल सरकार से लेकर मोदी कैबिनेट में वो मंत्री रहीं, लेकिन अब उमा भारती को बीजेपी पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। हाल ये हो गया है कि बीजेपी ने उनको स्टार प्रचारकों की सूची से भी बाहर कर दिया, जिससे नाराज उमा भारती ने कुछ दिन पहले ही ऐलान कर दिया कि वो हिमालय जाकर तपस्या करेंगी और चली भी गई और अब चुनाव प्रचार करने से भी साफ इनकार कर दिया है और बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है। वैसे ये कोई एक झटका नहीं है, बल्कि बीजेपी को दूसरा झटका लगा है ग्वालियर में। ये झटका लगा है बीजेपी को ग्वालियर चंबल अंचल में। दरअसल 2 दिन पहले ही बीजेपी के प्रदेश मंत्री और पूर्व विधायक मदन कुशवाहा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो अब बुधवार को बीजेपी के ही भीतरवार से पूर्व विधायक रहे ब्रजेंद्र तिवारी लगभग अपने 3000 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। खबर देखिए इंडिया टीवी की। लिखा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, भीतरवार से पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल। 3000 कार्यकर्ता भी ले गए साथ। तो 3000 कार्यकर्ता यानी कि बहुत बड़ी संख्या में उनके, क्योंकि समर्थक हैं वो बहुत समय से बीजेपी के साथ थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि ब्रजेंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उनको टिकट ना देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मोहन सिंह राठौर को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। अब टिकट कटने के बाद ब्रजेंद्र तिवारी लगातार नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें कि ब्रजेंद्र तिवारी भीतरवार विधानसभा में अच्छी पकड़ रखते हैं और ब्रजेंद्र तिवारी के कांग्रेस में शामिल होने से भीतरवार और ग्वालियर दक्षिण की सीट पर कांग्रेस को काफी फायदा पहुंच सकता है। वहीं ब्रजेंद्र तिवारी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री लाखन सिंह के अलावा प्रवीण पाठक भी मौजूद रहे और उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया।
तो दो बड़े झटके लगे हैं बीजेपी को ऐसे समय में जब आज मध्य प्रदेश में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है, जिससे बीजेपी काफी ज्यादा हैरान और परेशान है। और अब जिस तरह से लगातार बड़े बड़े नेता रैली कर रहे हैं, पीएम मोदी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, जेपी नड्डा कर रहे हैं और सभी लोग मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने में जुट गए हैं कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे। और जिस तरह से 18 साल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, तो बीजेपी चाहती है कि इस बार भी रिपीट हो, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की लहर नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। जिस तरह के लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से जनता बीजेपी सरकार को और शिवराज सिंह सरकार को नकारते हुए लगातार नजर आ रही है, उससे बीजेपी काफी ज्यादा परेशान है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अभी यही झटके लगे हैं और पहले भी कई सारे झटके लग ही चुके हैं। लगातार नेता जो हैं वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जा रहे हैं और अब उमा भारती ने जिस तरह का झटका दिया है वो बीजेपी के लिए काफी बड़ा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।